वेलकम फ्रेंड्स, मैं रुपिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े और खूबसूरत पौधों में से एक के बारे में, जिसका नाम है विक्टोरिया अमेज़ोनिका। यह पौधा दक्षिण अमेरिका की ताकतवर नदी अमेज़न बेसिन का मूल निवासी है। इसकी सुंदरता ही अमेज़न का प्रतीक है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा वाटर लिली माना जाता है, क्योंकि यह वाटर लिली परिवार की सबसे बड़ी प्रजाति है। अमेज़न नदी के किनारों पर कई देशों के लोग बसते हैं। इनमें ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, गुआना, फ्रेंच गुआना और सूरीनाम शामिल है। कुछ लोगों का मानना है कि सन 1801 में ब्राज़ील की अमेज़न नदी में पहली बार इस पौधे को देखा गया, तो कुछ का मानना है कि सन 1801 में बोलीविया की अमेज़न नदी में पहली बार इस पौधे को खोजा गया। तब उसका नाम एर्गेल अमेज़ोनिका था। अमेज़न बेसिन दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सन 1837 में यह प्रजाति ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के शासन दौरान इंग्लैंड के केव गार्डन में उगाई गई। फूल खिलने पर इसे महारानी विक्टोरिया को भेंट किया गया। तब उस समय उनके सम्मान में एर्गेल अमेज़ोनिका का नाम बदलकर विक्टोरिया अमेज़ोनिका रख दिया गया, जो आज तक लोकप्रिय है। यह एक बेशकीमती सजावटी पौधे के रूप में कार्य करता है, जो अपनी विशाल गोलाकार पत्तियों के लिए उगाया जाता है, जो जल के तल में जैविक रूप से मौजूद मिट्टी में अच्छी तरह से टिकी रहती है, और इसी वजह से इसे विशाल जल लिली के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा इस पौधे के और भी कई नाम हैं, जैसे अमेज़न वाटर लिली, रॉयल वाटर लिली, अमेज़न वाटर प्लैटर, विक्टोरिया लिली और विक्टोरिया वाटर लिली। विक्टोरिया अमेज़ोनिका में कई खास अनुकूलन हैं जो इसे जल के वातावरण में पैदा होने के लिए मदद करते हैं। हर पौधे की तरह यह पौधा भी बीज से जड़, तना और फिर पत्ती उगाता है, लेकिन अमेज़न बेसिन जैसी ताकतवर नदी के उच्च स्तर के पानी में फूल देता है और निम्न स्तर के पानी में फल देकर यह नदी के स्वभाव के अनुसार अपने जीवन चक्र को ढाल लेता है और जीवित रहने का खास अनुकूलन रखता है। इस विशाल जल लिली में उल्टे किनारे वाली बहुत बड़ी गोल, पतली, चपटी व हरे रंग की पत्ती होती है, जिन्हें आमतौर पर पैड या लिली पैड कहा जाता है, जिसका व्यास यानी कि गोलाई 3 मीटर लगभग 10 फीट तक हो सकती है, जो औसत व्यक्ति की लंबाई से लगभग दोगुनी होती है। पत्ती असल में इतनी मजबूत होती है कि एक छोटे बच्चे का वजन आसानी से संभाल सकती है। पत्ती पहले कांटेदार संरचना के रूप में दिखाई देती है, फिर एक दिन में आधा मीटर लगभग 20 इंच की दर से बढ़ते हुए फैलती है। पत्ती के ब्लेड तैलीय लेप वाले यानी कि मोमी कोटिंग वाले होते हैं और चौड़े होते हैं, जो उन्हें जल प्रतिरोधी बनाते हैं, यानी कि जल में उनके क्षय को रोकते हैं, जल में सड़ने से, खराब होने से उन्हें बचाते हैं। इस पत्ती की अपनी विशेषता है, जहां आकार में बड़ी होती है वहीं पानी के नीचे जलमग्न डंठल यानी कि डंडी से जुड़ी हुई होती है और ऊपर पानी की सतह पर तैरती दिखाई देती है। ये डंठल मोटे, मांसल, रेंगने वाले होते हैं, जो पानी के नीचे के तनों से उत्पन्न होते हैं, जो मिट्टी में दबे होते हैं। पानी के नीचे लिली का डंठल 8 मीटर लगभग 26 फीट तक नीचे चला जाता है, जिससे पौधा ऊपर से जितना चौड़ा दिखाई देता है उससे भी अधिक ऊंचा हो जाता है और नदी के तल में कीचड़ में मजबूती से समा जाते हैं। पानी के ऊपर लिली सुंदर, कोमल और हल्की दिखाई देती है, लेकिन पानी के नीचे उतनी ही खतरनाक होती है। पत्तियों के नीचे की तरफ नुकीले कांटे होते हैं, जो 1 इंच से अधिक बड़े और मोटे होते हैं, जो उन्हें शाकाहारी मछली प्रजातियों से सुरक्षा प्रदान करती है, जो विक्टोरिया लिली के एक हिस्से को खाना चाहती है। निचली सतह पसलीदार संरचनाओं के रूप में दिखाई देती है, जिनमें कई वायुस्थान होते हैं। जब हवा पत्ती के नीचे संरचनात्मक पसलियों में भरती है, तो ये पौधे को पानी में तैरते रहने में मदद करती है और सहायक संरचना के रूप में कार्य करती है। विशाल जल लिली यानी कि विक्टोरिया अमेज़ोनिका अपने द्वारा उत्पन्न किए गए फूलों के लिए भी जानी जाती है, जो केवल 48 घंटों के लिए जीवित रहते हैं। विक्टोरिया लिली का फूल शाम ढलने के बाद ही खिलता है। अपने जीवन की पहली रात में फूल सफ़ेद रंग का होता है, दूसरी रात में बैंगनी, लाल या गुलाबी रंग का हो जाता है और 48 घंटों के जीवन काल के बाद फूल बंद हो जाता है और फिर वापस पानी में चला जाता है। यहीं पर उसका फल तैयार होता है और एक पौधे के फलों से लगभग 500 से अधिक बीज तैयार हो जाते हैं।
ये बीज काले और गोलाकार के होते हैं, व्यास में 2 सेंटीमीटर तक होते हैं। बीजों का बाहरी आवरण कठोर और भीतरी भाग नरम होता है। बीज हवा द्वारा फैलकर दूर दूर तक पानी में गिर जाते हैं, जिससे बीज लंबे समय तक पानी में तैरते रहते हैं और गोताखोरों द्वारा इन बीजों को निकाल लिया जाता है। विक्टोरिया अमेज़ोनिका की बड़ी पत्तियां छोटी मछलियों और अन्य जलीय जीवों को छाया और सुरक्षा प्रदान करती है। सूर्य के तेज प्रकाश को पानी में जाने से रोकती हैं। पत्तियां फैलते समय अन्य जलीय जीवों को एक तरफ धकेल देती हैं और उनके विकास को रोक देती हैं। सूर्य के तेज प्रकाश की कमी से जल के तल में शैवाल विकसित नहीं हो पाते, जिससे जो जलीय जीव शैवाल खाते हैं वे पानी में मौजूद नहीं रहते। मध्य अमेरिका में विक्टोरिया लिली के बीज खाद्य स्रोत के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। कमल के बीजों की तरह मखाने के रूप में खाए जाते हैं। बीजों को सुखाकर आटा बनाकर उन्हें इस्तेमाल में लाया जाता है। विक्टोरिया अमेज़ोनिका की खेती नहीं की जाती क्योंकि इसकी पत्ती का व्यास बहुत अधिक होता है और यह पानी में जगह भी अधिक घेरती है। करीब 120 वर्ष पहले इसे कोलकाता बॉटेनिकल गार्डन में लाया गया था। आज विक्टोरिया अमेज़ोनिका की प्रजाति भारत के कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु शहर के महात्मा गांधी बॉटेनिकल गार्डन में मौजूद है। आप सभी वहां जाकर इसकी प्रजाति को देख सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। सच में यह पौधा एक नज़र में सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।